Namaskar दोस्तों, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks. Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 727वां 727th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Alembic Pharma has got US FDA approval for its chlorthalidone tablets. So, another achievement for Make in India and export from India. Novartis drug Scemblix has received approval in the European Union for adults with chronic myeloid leukemia. तो एक और नई दवाई ये ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए. Leading doctors say that stress and depression play a major role in heart attacks which occur at an early age. तो हमें अपना ख्याल रखना चाहिए. स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ये दो चीजें हैं जिनसे बच के रहना चाहिए. The United States may authorize updated COVID booster dose against newer variants of Omicron. तो कोविड वैक्सीन का भी जो फील्ड है, क्षेत्र है, ये भी अपकमिंग एंड एवर ग्रोइंग फील्ड है. न्यूअर एंड न्यूअर डेवलपमेंट्स कमिंग इन इट. ये एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. यदि आप एक सेब रोज खाएं तो डॉक्टर से के पास जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर से दूर रहेंगे. तो एप्पल वॉच एंड आईफोन are now set to focus on 17 health and fitness areas in 200 countries. So an apple a day keeps the doctor away. Apple को खुद डॉक्टर बनाएं, एप्पल वॉच, एप्पल आईफोन यूज करें, ये उनका मानना है. अब जब हमने एप्पल की बात की और हमने टेक्नोलॉजी की बात की, तो आज का टॉपिक देखते हैं क्या है. लेट्स सी व्हाट आवर टॉपिक इज. डायबिटीज के बारे में तो हम जानते ही हैं, एंड वी हैव स्पोकन सो मच अबाउट डायबिटीज इन द पास्ट ऑन केके मेड टॉक्स. टुडे वी विल टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग. तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग ये जानते हैं क्या है. एंड फॉर दिस वी हैव आवर गेस्ट, स्पेशल गेस्ट. वार्म वेलकम डॉक्टर मुदित सबरवाल. Good evening, sir. Thank you so much for having me here. Thank you. The pleasure is ours. Dr. Mudit Sabharwal is a visionary clinician with a combined clinical practice and entrepreneurial acumen. And his aim is to deliver quality health care to the people of India. He is director and senior consultant diabetology at Dharma Diabetes and Metabolic Clinics in New Delhi and in Gurgaon. He is also a director at Health Plus Express Clinics. And he works in not only the clinical field, but also clinical training and professional development. He has been senior clinical advisor and consultant to various multinational pharmaceutical and healthcare IT companies. So a wide spectrum of experience. Warm welcome, Dr. Mudit. And आपको greetings बहुत आ रही हैं from some people whom you know, from Dr. Manu Sharma, for example, from South Delhi. Some new friends whom you're going to make today from within India, like Dr. Sanjeev Puri from Hoshiarpur, Dasua in Punjab. Vinay Gupta ji, Swapna Jain ji, madam, she is a health advocate, a patient's advocate from Vellore in Tamil Nadu. डॉक्टर भालचंद्र मेश्राम, डॉक्टर विपिन मंडूला सब आपको ग्रीट कर रहे हैं. डॉक्टर रमेश पाल सिंह पवार सर भी. एंड यू आल्सो हैव फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. वार्म वेलकम डॉक्टर असमतुल्ला सपंद. वार्म वेलकम कशरपुर. सो फ्रॉम अफगानिस्तान एज वेल पीपल लिसनिंग टू यू. तो क्वेश्चंस तो खूब सारे हैं. रेणु जी, वी एक्नॉलेज योर क्वेश्चन ऑन रिवर्सल. एक पहले टॉपिक लेते हैं. तो डॉक्टर मुदित सबरवाल, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग इन डायबिटीज. तो एक एक करके इसका व्यास करते हैं. लेट्स स्ट्रक्चर इट वन बाय वन. सो व्हाट इज डायबिटीज? डॉक्टर रामस्वरूप चौधरी, डॉक्टर आर एस चौधरी इज अ सीनियर फिजिशियन फ्रॉम हरियाणा, सीनियर सर्जन फ्रॉम हरियाणा. ही इज आस्किंग. सर, डायबिटीज एज वी ऑल नो एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. इसका मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी जो कि हमारे वेरियस ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, सिर्फ शुगर को अफेक्ट नहीं करती. एज वी ऑल, जैसे हम जानते हैं कि हमारी ग्लूकोज के सारे ऑर्गन्स, ज़्यादातर ऑर्गन्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. जो एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है. तो अगर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, यानी कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन, उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में ठीक से ना हो, तो वो एनर्जी डेफिशिएंसी होने लगती है और ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगते हैं. और उसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको इंसुलिन कहा जाता है. वो इंसुलिन हमारी ग्लूकोज को एक तरह से बर्न करके या उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे ऑर्गन्स काम करते हैं.
अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन, अगर पैंक्रियाज के बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं वो अगर ठीक से नहीं बना रहे, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, जिसको ट्रीट करने के लिए हमें इंसुलिन देनी पड़ती है, और इंसुलिन डिपेंडेंसी डायबिटीज होती है। और अगर वो इंसुलिन पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही, या फिर इंसुलिन उतनी ग्लूकोज पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रही, या फिर इंसुलिन उतनी मात्रा पे प्रोड्यूस नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए, तो वो टाइप 2 डायबिटीज कहलाई जाती है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, और उसमें ओरल मेडिकेशन या फिर बाद में इंसुलिन जो है वो हमें देनी। तो विनय गुप्ता जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया है डॉक्टर मुदित ने, बहुत बखूब दिया है। एंड ललित कथुरिया जी, हु इज कथुरिया साहब इज अ सीनियर businessman, a leading businessman from Sonipat in Haryana. He has also joined. तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं that diabetes is a metabolic syndrome. Syndrome का मतलब बहुत सारे इसके लेफ्ट एंड राइट बहुत सारे दाव पेच हैं इसके. It is not a single thing. Diabetes आप डायग्नोज करते हैं. The word diabetes means you are diagnosing it based on high urine sugar. But actually the diagnosis now is done using plasma glucose. पर इसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे पड़ता है. एंड maybe we can liken ourselves maybe to somebody who is on a boat in the middle of the ocean. आसपास तो सब पानी है मगर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है. तो ऐसे ही डायबिटीज में शुगर खूब सारी घूम रही है, ग्लूकोज खूब सारा घूम रहा है ब्लड में, मगर वो इस्तेमाल नहीं होता. द सेल्स आर नॉट एबल टू यूज इट. द ऑर्गन्स जो अंग हैं बॉडी के जो कोशिकाएं हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही. एंड द रीजन इज कि या तो इंसुलिन है ही नहीं, भी चाबी नहीं है तो ताला नहीं खुला, या तालों को जंग लग गया, ताले जाम हो गए, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसलिए वो ताले नहीं खोल पा रहे और सेल्स या अंग जो है उसको ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पा रहे. And adab for you from Nasir Jamal Amini ji also, and as well as senior Kathuria साहब जी, एस Kathuria. So we've learned what diabetes is, and हमारा टॉपिक है continuous glucose monitoring. तो monitoring क्या क्या चाहिए diabetes में? Let us say somebody has been recently diagnosed to have diabetes. Somebody has had diabetes for the past 10 years. टेस्ट कराने की जरूरत क्या है डॉक्टर मुदित? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मैं क्यों जाके पैसे खर्चूं लैब में, क्यों टेस्ट करूँ? सर बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि अगर कुछ हाई रिस्क कंडीशंस हैं, अगर मेरे पेरेंट्स में, मेरी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, मेरी फैमिली हिस्ट्री है, अगर मैं ओबीस हूँ, मोटापा, अगर मैं मोटा हूँ, अगर मेरे को हार्ट कंडीशन है, अगर मेरे को बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, अगर मैं स्ट्रेसफुल लाइफ जीता हूँ, तो उन कंडीशंस में अगर कोई फीमेल है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ हुई हो, सो उन कंडीशंस के अंदर हमें, वो पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं डायबिटीज होने के लिए, उन पेशेंट्स को टेस्ट करवाने चाहिए, स्क्रीनिंग जो डायबिटीज स्क्रीनिंग करानी चाहिए. दूसरी चीज कि अगर मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि मेरे को मेरा यूरिन आउटपुट, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बार बार प्यास लगती है, बार बार भूख लगती है, वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, या फिर कोई अलाइड कंडीशन, अलाइड सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि मेरे हाथों पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, मेरा सीढ़ी चढ़ते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त सांस फूलता है, आंखों से धुंधला नजर आता है, तो उन कंडीशंस के अंदर मुझे डायबिटीज टेस्ट करवाना चाहिए और उसको रूल आउट करना चाहिए. तो एक तो हो गया कि हमें स्क्रीन करना चाहिए फॉर डायबिटीज एंड वेरी प्रोएक्टिवली. इन अ कंट्री लाइक इंडिया, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, हमारी एथनिसिटी क्या है डॉक्टर मुदित? आर वी एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज? आर वी एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज एट एन अर्लियर एज, और ऐसा क्यों है हमारे साथ? Sir, as an ethnicity, we are at a higher risk as per IDEA, International Diabetes Federation also. In fact, India diabetes capital of the world है. So, as per the latest IDF guidelines, हम लोग 77 मिलियन डायबिटिक्स हैं इंडिया में जो कि डायग्नोज्ड हैं. एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पे अर्ली स्टेज डायबिटिक्स बहुत कॉमन है. एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेस, इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस एंड इंक्रीज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल. हम लोग एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते, हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं थैंक्स टू कॉर्पोरेटाइजेशन. एंड हमारा रूटीन जो है वो स्ट्रेसफुल है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप होती है. ओबिसिटी हम लोगों में जल्दी होती है, तो इसीलिए हम लोग सेंट्रीपीटल ओबिसिटी, जेनेटिकली सेंट्रीपीटल ओबीस है. सो उसके अंदर हम लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हम लोग जल्दी डेवलप करते हैं, तो इसीलिए हम डायबिटिक ज़्यादा.
तो डायबिटीज एक्चुअली हम लोगों में जल्दी होती है एंड कॉम्प्लिकेशंस आल्सो अकर फास्टर एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू मॉनिटर एज वेल। अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, डॉक्टर विपिन भंडूला हैं धर्मशाला से, हिमाचल प्रदेश से। दैट इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज, मोस्ट सीनिक cities and most spiritual cities as well. Now, if you have to go to Dharamshala from New Delhi, what is the minimum that you will do? पुराने जमाने में आप सिर्फ माइलस्टोन्स देखा करते थे, मतलब ये तो पता चले ना डॉक्टर मुदित को कि उन्होंने धर्मशाला की रोड पकड़ी हुई है या पेशावर की पकड़ी हुई है या काबुल की। एंड नाउ यू हैव गूगल मैप्स, सो विद गूगल मैप्स यू मॉनिटर योर जर्नी एट ईच एंड एवरी स्टेप। और अगर आप नहीं मॉनिटर करेंगे, इंस्टेड ऑफ धर्मशाला यू माइट एंड अप समवेयर एल्स, यू माइट एंड अप इन झुमरी तलैया फॉर ऑल दैट मैटर, फॉर ऑल यू नो। तो ये मॉनिटरिंग की जरूरत है। क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, रेनू उत्कर्ष जी पूछ रही हैं एंड ऑल्सो नसीर जमाल अमीनी पूछ रहे हैं। तो जस्ट बिफोर वी गो ऑन टू कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉक्टर मुदित, नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यूज कितने हैं एंड डायबिटीज का ठप्पा हम कब लगाते हैं, एंड इज देयर अ डिफरेंस चाहे आप 4 साल के हों, चाहे 45 साल से के या 90 साल के? सर नॉर्मली डायबिटीज अगर आपका HbA1c 6.5 के ऊपर है तो डायबिटीज डायग्नोज होती है। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम सिर्फ डायग्नोसिस की बात करें तो 6.5 के ऊपर, HbA1c 6.5 के ऊपर किसी को डायबिटीज डायग्नोज किया जाता है। ओके, एंड HbA1c से भी डायग्नोज हो जाता है क्या शुगर अब डायबिटीज? जी, HbA1c 3 मंथ्स का मीन है। सो HbA1c अगर 6.5% के ऊपर हो तो डायग्नोसिस डायबिटीज डायग्नोज जो है वो किया जाता है। इसके साथ अब और एक क्वेश्चन आ रहा है विनीत गुप्ता जी का, माइक्रेल इज 56। तो पहला क्वेश्चन तो होगा डॉक्टर सबरवाल, माइक्रेल या माइक्रो एल्ब्यूमिन होता क्या है? हम किस में टेस्ट करते हैं, यूरिन में, ब्लड में, कैसे करते हैं? सर नॉर्मली ये यूरिन में किया जाता है, और अगर 30 के ऊपर है तो माइक्रो एल्बुमिनुरिया कहा जाता है। अगर 300 के ऊपर है तो माइक्रो एल्बुमिनुरिया कहा जाता है। सो अगर 56 है किसी का और वो डायबिटिक है, ओबीस है, एल्डरली है, हाइपरटेंसिव है, तो उसका मतलब ये है कि वो हाई रिस्क पेशेंट है किडनी डिजीज होने के। सो दैट इज समथिंग जिसमें इंटरवेंशन होनी जरूरी है और ट्रीटमेंट में उस हिसाब से चेंजेस होने जरूरी राइट। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स विनीत जी, आप अपनी किडनी को ऐसे सोचें जैसे वो चाय की छाननी हो। चाय की छाननी का काम क्या होता है कि चाय बाहर निकल आए पर चाय की पत्ती ऊपर रह जाए। माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया मीन्स कि चाय की छाननी लीक कर रही है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में, कम मात्रा में, 30 से लेकर 300 तक, जो चाय की पत्ती है वो बाहर निकल रही है किडनी से। दैट मीन्स कि अच्छी चीजें बाहर निकल रही हैं तो वीकनेस आ जाएगी। और जब वो सूजन होती है चाय की छाननी में या किडनी में, एक तो अच्छी चीजें बाहर निकलती हैं, मगर ये भी हमें पता चल जाता है कि अब दीमक घुस गई है, नाउ द टर्माइट्स हैव सेट इन, एंड ऑल्सो जो खराब चीजें हैं जिनका काम था निकालना किडनी को, वो भी शायद ना निकले। तो खराब चीजें लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, ये ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बट द गुड थिंग इज दैट यू हैव कॉट इट एट द माइक्रो स्टेज, नॉट एट द मैक्रो स्टेज। तो आपने जल्दी पकड़ लिया। एंड नाउ हिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्ता साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सबरवाल, कैन वी रिवर्स इट? दवाइयां हैं क्या विच वी कैन यूज टू करेक्ट माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया? डेफिनेटली सर। इन हाइपरटेंशन एस इनहिबिटर्स वो हम यूज कर सकते हैं माइक्रो एल्बुमिन कम करने के लिए। इन डायबिटीज देयर आर मेनी मेडिसिन। सो जार्डियन, सो SGLT2 इनहिबिटर्स वो हेल्प करते हैं माइक्रो एल्बुमिन कम करने के लिए। लीनाग्लिप्टिन वो हेल्प करती है माइक्रो एल्बुमिन कम करने के लिए। सो आई मीन देयर आर मेडिसिन जिनसे कम किया जा सकता है। So you don't need to worry at all, Vinit ji. There are many medicines. Very few things that you have to do actually. Tight control of glucose, tight control of blood pressure using the right drugs, जैसे डॉक्टर मुदित ने कहा है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप स्मोक नहीं कर रहे, प्लीज डू नॉट बिगिन। पैसिव स्मोकिंग है तो बच के रहें, और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो स्टॉप राइट नाउ, अगर आपने अपनी किडनी को बचाना है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट अदर थिंग्स। मान लो किसी को किडनी स्टोन है, किडनी में इन्फेक्शन है, तो उसका ख्याल रखें, पानी की कमी ना होने दें अपने में। वी नाउ हैव अ न्यू ड्रग कॉल्ड फिनेरेनोन, और ये भी अब यूज हो रहा है। इट्स अ ड्रग जिसके साथ आप डायबिटिक किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं एट अर्ली स्टेजेस। मोर पीपल ऑल्सो ज्वाइनिंग डॉक्टर मुदित। डॉक्टर ईश्वर चंद्रा हैं, डॉक्टर NS शारदा सर हैं अहमदाबाद से। सर कहते हैं कि टेंशन आर ऑल्सो हायर इन साउथ एशिया।
हमें बहाना चाहिए होता है टेंशन लेने का, इसलिए भी हमारी शुगर बढ़ती है जल्दी। और डॉक्टर उत्सव कह रहे हैं सर काम पे आओ, आपका टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। 15 मिनट हो गए, अभी तक आपने शुरू भी नहीं किया काम। तो वी टॉक्ड ऑफ डायबिटीज, वी टॉक्ड ऑफ मॉनिटरिंग, वी टॉक्ड अबाउट ग्लूकोज मेनी टाइम्स। अब ये सीजीएम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या होता है? एंड अभी हमने बात की थी माइलस्टोन्स की, कोस मीनारों की, जो हमारे जीटी रोड पे बनाए गए, शेरशाह सूरी ने बनाए थे। और फिर हमने बात की गूगल मैप्स की। तो व्हाट इज सीजीएम, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या होता है? सर वो गूगल मैप्स की तरह ही है। देखा जाए तो एक एक छोटा सा सेंसर जो आपकी बॉडी में लगे, जिससे कि जो आपकी ग्लूकोज को हर 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक उसको रीडिंग जो है वो ले सके। ज़्यादातर ग्लूकोज सेंसर्स अलग अलग कंपनीज ये बनाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। सो ये नॉर्मली आपके ग्लूकोज एक इंटरस्टिशियल ग्लूकोज होती है जो सेल्स की अंदर ग्लूकोज है, ये वहां से ग्लूकोज मेजरमेंट करता है। नौ एक छोटा सा सेंसर तकरीबन 5 mm का जो आपके आर्म पे या बेली में आप अटैच जो लगता है, जो कम्प्लीटली पेनलेस है, ब्लडलेस है, वाटरप्रूफ है, स्टेराइल है, वाटर रेजिस्टेंट है, स्टेराइल है। तो वो आप लगा सकते हैं जो कि आपके जो सेल्स के ग्लूकोज को हर 1 से 15 मिनट तक वो मेजर कर सकता है। उसमें जो कि आपको सिर्फ ना ओनली ग्लूकोज रीडिंग्स बल्कि ग्लूकोज के ट्रेंड्स, ग्लूकोज की फ्लक्चुएशंस, वेरिएबिलिटी, पैटर्न्स, एवरेज ब्लड ग्लूकोज रीडिंग्स, कितनी बार ब्लड ग्लूकोज लो हुई, कितनी बार ब्लड ग्लूकोज हाई हुई, तो सारे के सारे फैक्टर्स आपको डिपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद है। तो मलिनी भट्टाचार्य जी पूछ रही हैं कि आपने बात की सीजीएम की, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की। आपने कहा कि ये सेंसर हैं, बट जो हम ग्लूकोज की मशीन इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज मॉनिटरिंग की मशीन, ग्लूकोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाउ डू आई डिसाइड विच इज अ गुड ग्लूकोमीटर, विच इज अ बैड ग्लूकोमीटर? सर ग्लूकोमीटर नॉर्मली इंडिया में आईएसओ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनकी एफिशिएंसी देखी जाती है। सो आईएसओ के हिसाब से ±15% उनका स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मार्कर है, जो कि ग्लूकोमीटर्स में होता है। नॉर्मली जितने ग्लूकोमीटर्स इंडिया में मिलते हैं ज़्यादातर तभी उनको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलती है जब वो इस मार्क को क्रॉस करते हैं। सो द ओनली थिंग इज कि ग्लूकोमीटर द ओनली प्रॉब्लम विद ग्लूकोमीटर इज कि वो आपको एक पॉइंट की रीडिंग दे सकते हैं, जिसको हम पॉइंट इन टाइम की रीडिंग बोलते हैं, जो कि उस टाइम पे आपकी ग्लूकोज रीडिंग कितनी है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उस आपकी ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, तो इसीलिए उसके बेसिस पे एक एफिशिएंट डायबिटीज ट्रीटमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड मलिन जी ये भी पूछ रही हैं, व्हेन आई हैव टू चेक माय ग्लूकोज एट होम, तो मैं किसी फिंगर पे भी कर सकती हूँ क्या? एनी स्पेसिफिक फिंगर, कैन आई यूज द थंब और डज इट हैव टू बी अ स्पेसिफिक फिंगर? जनरली आप किसी भी फिंगर पे कर सकते हैं, बट ये देखा गया है कि क्लिनिकली अगर अगर आप राइट हैंड डोमिनेंट हैं तो राइट हैंड के फिंगर्स में ग्लूकोज रीडिंग जनरली थोड़ी ज़्यादा निकल सकती है। बट बट आप किसी भी फिंगर पे चेक कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। And another question, this comes from Vinay Gupta ji. CGM, do I have to go to the doctor to get it done or can I do it myself at home? ये कैसे यूज करते हैं? एंड इफ यू कैन आंसर वन बाय वन डॉक्टर मुद्दित, क्योंकि दो कंपनीज हैं जो इंडिया में ज्यादा चलती हैं, तो एक एक करके दोनों का डिस्क्राइब करते हैं जो तरीका है सीजीएम करने का। जी। सो सर दो कंपनीज हैं मेजरली, इनफैक्ट तीसरी भी कंपनी इंडिया में ट्रेस में अवेलेबल है। सो पहली एक कंपनी जो है वो एबट है, जो कि फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर्स प्रोवाइड करती है, जिसको हम एम्बुलेटरी ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। वो एक और दूसरी कंपनी जो है वो मेट्रॉनिक है, जो कि सीजीएम सेंसर्स प्रोवाइड करती है। और तीसरी डेक्सकॉम है, जो कि ट्रेस में अवेलेबल है इंडिया में। जो पहली कंपनी है जिसको एबर्ट, उनके फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर्स आते हैं, लिब्रे प्रो एंड लिब्रे। नाउ डिफरेंस सिर्फ ये है कि लिब्रे सेंसर्स जो हैं वो पेशेंट खुद यूज कर सकते हैं, लिब्रे प्रो क्लिनिकल सेंसर्स हैं जो नॉर्मली डॉक्टर्स यूज करते हैं। लिब्रे सेंसर्स एक छोटा सा 25 बाय 5 mm का सेंसर है, जो कि आपके आर्म पे फिट हो जाता है।
एंड अगेन एज आई सेड कि ये कम्प्लीटली पेनलेस, ब्लडलेस, वाटर रेजिस्टेंट और स्टेराइल सेंसर्स हैं। ये आप खुद लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल, एक छोटा सा एप्लीकेटर है जो आपको उसके साथ मिलता है, और एक छोटा ब्लैक कलर का रीडर आपको उसके साथ मिलता है। सो आप पेशेंट जब लगाते हैं तो विद इन 12 आवर्स वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद आपकी रीडिंग्स उसमें आनी शुरू होती हैं। यू कैन जस्ट स्कैन, आप स्कैन करके आप उन रीडिंग्स को देख सकते हैं, और उसी हिसाब से उसमें, और उन रीडिंग्स में आपके मल्टीपल रीडिंग्स आपको मिलती हैं। So first of all, you get the reading of that particular time period. So let's say अगर आपने 6 बजे स्कैन करा है तो आपको 6 बजे की रीडिंग मिलेगी। उसके बाद आपको लास्ट एवरेज ग्लूकोज क्या चल रही है वो मिलेगी। उसके बाद आपको ग्लूकोज ट्रेंड्स मिलते हैं, और जो रेंज आपने ग्लूकोज की सेट करी हुई है अपनी रीडर में एक्टिवेट करने के बाद। लेट्स से आपने अगर ग्लूकोज की रेंज जो है वो 80 to 180 या 70 to 180 रेंज सेट करी हुई है। सो वो उन रेंज में कितनी ग्लूकोज चल रही है, उनके ट्रेंड कैसे चल रहे हैं वो मिलते हैं। उसके अलावा आप उसमें लास्ट सेवन सेवन डेज के एवरेज ग्लूकोज रीडिंग्स, उनके ट्रेंड्स, कितने टाइम ग्लूकोज लो हुई, कितने टाइम हाई, कितने एपिसोड लो के हुए, कितने हाई के हुए, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम ग्लूकोज लो थी, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम ग्लूकोज इन रेंज थी, और कितने परसेंटेज ऑफ टाइम ग्लूकोज बिलो द रेंज थी। वो सारी चीज़ें आप लास्ट 7 डेज के लिए 7 डेज में अपने रीडर में ही आपको मिल जाती है। तो ये पेशेंट खुद ही यूज़ करते हैं। दूसरा जो कंपनी है वो मेट्रॉनिक है। सो मेट्रॉनिक का सेंसर नॉर्मली टमी पे लगता है, बेली में लगाया जाता है। इट्स अगेन अ स्मॉल सेंसर, एंड वो भी सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएशंस हमें देता है, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड्स हमें देता है, बट उसमें दैट वर्क्स फॉर 7 डेज, एंड जो फ्री स्टाइल लिब्रे है एबट का, दैट वर्क्स फॉर 14 डेज। So, good information and और information भी हिमाचल से डॉक्टर विपिन पूछ रहे हैं, what is the rough cost of each sensor and what is the cost of the reader for the AGM? सर नॉर्मली जो FGM जो जो एबट का रीडर आता है, विच इज मोर इकोनॉमिकल इन कॉस्ट। सो उसके रीडर की जो फ्री स्टाइल लिब्रे है, दैट यूजुअली कॉस्ट अबाउट 5500। उसका रीडर कॉस्ट अबाउट 5500, एंड द सेंसर कॉस्ट इज अबाउट 4000, डिपेंडिंग अपॉन आपको वो अमेजोन पे या किसी भी पोर्टल पे मिल जाता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन जो जो डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं आप उसके हिसाब से उसको ले सकते हैं। मेट्रॉनिक का कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, but yes, that is also available. A few messages coming on your private chat box, Dr. Mudit, in the screen in front of you. And in the meanwhile, we welcome Dr. Pradeep Rawal, Dr. Sahab हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से. We also welcome Dr. Shubhlata Chitwal, madam दिल्ली से हैं. And Dr. Asmatullah Sapan says that no research has been conducted on the prevalence, the causes, and the other characteristics of type 2 diabetes in Afghanistan. Yes, that is true, Dr. Asmatullah. बहुत सारी research चाहिए, not only in Afghanistan but all across the world. But one of my close friends, who is Dr. Wali Muhammad Nasiri, and he works in Kabul University of Health Sciences. He has been doing a lot of work on diabetes and thyroid, and he has been a leader. और साथ में एक और डॉक्टर थे जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, सर पूरे हो गए 2 साल पहले during COVID. We lost him due to COVID, and he was also somebody who was very respected across South Asia. So the Afghan doctors are doing a great job in clinical research, in clinical care, and also in research. And one other thing, when I see Dr. Wali Nasiri especially, he is fluent in so many languages. He knows English, he is able to sing in Urdu and Hindi, and he knows Pashto, and he knows Dari. And so there are so many things that all of you are doing at the same time, and I wish you all the best. एक क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज फ्रॉम दीप्ति ओबरॉय जी, एंड शी सेज आर diabetes and kidney problems interrelated? Definitely, diabetes and kidney problem definitely interrelate. In fact, diabetes is the leading cause, and in fact number one cause for kidney disease in the world. And creatinine 1.6, what does this mean? वो पूछ रही हैं. I mean, it depends on the patient's age and patient's weight. So 1.6 of course is a higher value.
बट येस अगर आपका फिल्ट्रेशन रेट चेक करना होता है, सो अगर आपका फिल्ट्रेशन रेंज में है, देन ऑफ कोर्स आई मीन यू कैन हैव ऑल मेडिकेशन एंड द ट्रीटमेंट कैन गो। There was a question from Renu ji about remission of diabetes. तो उसका जवाब देती हैं सीमा बिंद्रू जी, जो कि हमारी रेगुलर लिसनर हैं फ्रॉम कोलकाता, and she has shared one of her websites, one of the links to her YouTube videos, where she has explained how you can encourage remission from diabetes. एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर मोदित फ्रॉम डॉक्टर उत्सव साहू इन न्यू दिल्ली एंड डॉक्टर आर एस चौधरी इन करनाल। वो पूछ रहे हैं, कैन यू शो अस अ मीटर, ये कैसा दिखता है एजीएम का मीटर? जी, you just give me a second, I'll just In the meanwhile, there is a question, who needs CGM? तो अब ideally everybody should have a CGM, but अब everybody में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो then you have to prioritize. People with type 1 diabetes जिनके पैंक्रियास में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, people with pancreatic diabetes जिनका पैंक्रियास का अल्फा सेल और बीटा सेल, ए सेल और बीटा सेल दोनों ही खराब है, तो they are at high risk of hyperglycemia as well as hypoglycemia. पैंक्रियाटिक डायबिटीज में हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए होता है ज्यादा बिकॉज ग्लूकागॉन भी नहीं होता उनकी बॉडी में, एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस पीपल विद पैंक्रियाटिक डायबिटीज हु हैव हैड पैंक्रियाटिक सर्जरी और हिस्ट्री ऑफ पैंक्रियाटाइटिस. दे नीड वेरी स्मॉल डोजेस of insulin. Ideally they should get insulin analogs. So let us just see the meter and see how it looks like, and then we move on with the question, who needs CGM? So ये एक used reader sensor है. So basically it looks like this, and there is a small microfiber, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है basically. So this gets inside the skin, and this is the reader. So ये clinical reader है basically, ये मेरा अपना reader है. So this is the reader which is there. So as you can see, जब हम इसको scan करते हैं, so it says two things. One is a start a new sensor, and the other one is get sensor data. That means कि अगर ये sensor लगा हुआ था एक patient को, so ये 14 days काम कर चुका है. अगर मैं इसको scan करूँगा, so ये इस तरीके से notification आएगी, ये NFC के through scan करता है, और ये scan हो जाएगा. Now अगर हमें इसकी रीडिंग्स लेनी है from the reader, so ये व्यू बटन दबाते ही we can see the readings. ये देखिए, so ये डेली की रीडिंग्स इसके अंदर इस तरीके से मिल जाती हैं. तो ये ग्लूकोज के ट्रेंड्स हैं. सो एज यू कैन सी कि इसमें 150 के ऊपर कितने ट्रेंड्स हैं वो दिखा रहा है, उसके नीचे कितने ट्रेंड्स हैं रेड में मार्क आ रहा है, एंड देन ग्लूकोज रीडिंग्स किस रेंज में चल रही है वो उसके अंदर आ रहा है. सो वी कैन सी द ट्रेंड्स. ये लिब्रे प्रो रीडर है जो कि क्लिनिकल रीडर है, जो मैं यूज करता हूँ. देन देयर इज लिब्रे रीडर जिसके अंदर आपको यहाँ पे एवरेज ब्लड ग्लूकोज और उसके ट्रेंड्स वो भी मिल जाते हैं, और डेली रीडिंग्स भी आप उसमें निकाल सकते हैं. So ये कितना frequently यूज करते हैं? एंड जो क्वेश्चन आया था, who needs CGM? So what kind of patients do you advise it to? Sir, as you said, mostly all patients who we see in our OPD they need CGM. Any patient जिसमें HbA1c uncontrolled हो, any patient जो कि multiple insulin injections पे हो, any patient जिनको hypoglycemia के chances ज़्यादा हो, यानी कि low blood glucose होने के chances ज़्यादा हो, वो पेशेंट्स जो कि उन मेडिसिन पे हों जिनसे लो ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होती है, जैसे कि सल्फोनाइल यूरियाज, जो कि ऑफकोर्स हमारे देश में सबसे कॉमनली यूज ड्रग्स हैं आफ्टर मेटफॉर्मिन. इंसुलिन ऑफकोर्स जो यूज करते हैं उन वो लोग. एनी पेशेंट्स जो कि एल्डरली हैं, जिनको किडनी डिजीज है, जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, वो पेशेंट्स जिनको प्रेग्नेंट फीमेल्स जेस्टेशनल डायबिटीज कंट्रोल में वहाँ पे. तो ये सारे पेशेंट जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हाई रिस्क केस हैं, उन सब में हम सीजीएम जो है वो यूज कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस. तो कुछ एक सिंपल वर्ड्स, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी. आइडियली एवरीबडी शुड गेट सीजीएम डन. और फर्क वही है कि आप पहले किसी को पूछते थे कि मैं धर्मशाला कैसे जाऊं या मैं काबुल कैसे जाऊं, और फिर आप अंदाजे से चलते थे, तो पहले भी पहुंच ही जाते थे डेस्टिनेशन तक. बट व्हाट द एफिशिएंसी वाज दैट वी आर नॉट वेरी श्योर. अब गूगल मैप्स लगाते हैं,
Of course, Google Maps alone is not also not enough. You need something called good common sense, जिसकी हिंदी है विवेक. गूगल मैप्स के साथ भी विवेक चाहिए. तो अगर हम गूगल मैप्स लगाते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाते हैं. वो हमें यहाँ तक बताता है कि कहाँ पे टोल है, कहाँ पे टोल टैक्स नहीं लगेगा, 3 मिनट कहाँ ज़्यादा लगेंगे, कहाँ कम लगेंगे, कहाँ पे ट्रैफिक जैम की संभावना है, कहाँ आशंका है, कहाँ नहीं है. तो with that you can plan your journey better. So if there is anybody who is at high risk of hypoglycemia, लो शुगर के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पे सीजीएम होना चाहिए. एनीबडी हु इज एट हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे कोई प्रेगनेंसी वाली लेडी है, तो वहां पे होने चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी हाइपरग्लाइसीमिया बर्दाश्त नहीं होगा. एंड एनीबडी वेयर यू फाइंड अ डिस्कॉर्डेंस बिटवीन क्लिनिकल फीचर्स एंड लैब रिपोर्ट्स. मैं तंदुरुस्त हूं, मगर मेरी लैब रिपोर्ट्स तंदुरुस्त नहीं है. मुझे लगता है मैं ठीक हूं, ग्लूकोज लेवल्स हाई आ रहे हैं, तो मैं जाके डॉक्टर मुदित को कहता हूँ या डॉक्टर चौधरी सर को कि सर मेरी तो तबीयत ठीक है और आप वैसे ही कहे जा रहे हो कि शुगर हाई है, HbA1c आपका गलत है, दैट इज कमिंग एज 12%, दैट इज रॉन्ग. So we can apply the sensor to see exactly what is going on. If there is a discordance between clinical features and HbA1c or lab reports, then CGM is the answer. If there is a discordance between lab reports, glucose reports and HbA1c, लैब रिपोर्ट्स शुगर की मेरी ठीक आ रही हैं, मगर HbA1c ठीक नहीं आ रहा या उलट है, then how do you solve the discrepancy? You get a CGM done. So in a simple way, this is what we can do. और इनफैक्ट सर क्वेश्चंस एक भी बहुत हैं. कॉमन यस, कैरी ऑन डॉक्टर मुदित. इनफैक्ट सर एक बहुत कॉमन सिनेरियो है जो हम अपने रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं, वो पेशेंट जिनमें फास्टिंग ग्लूकोज उनकी पोस्ट प्रेंटल ग्लूकोज से ज़्यादा आती है, उन पेशेंट्स में नॉर्मली नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो उन पेशेंट्स के अंदर सीजीएम रियली हेल्पफुल, जो कि हमें सोमोगी इफेक्ट के बारे में दिखा पाता है और फास्टिंग ग्लूकोज क्यों आ रही है पीपी से, वो डिस्कॉर्डेंस जो है वो डिफाइन कर पाते हैं और फिर उसके हिसाब से ट्रीट कर पाते आई हैं. एम जीपी लेवल तक. आई एम सॉरी रिमाइंडेड सर. ऑफ माय एमडी डेज. हमें एक ही डायग्नोसिस आता था जब फास्टिंग ग्लूकोज हायर होती थी. उस टाइम ग्लूकोज नहीं कहते थे, शुगर कहते थे. तो जब फास्टिंग ग्लूकोज वाज हायर देन द पोस्ट प्रेंटल ग्लूकोज, हमें एक ही डायग्नोसिस आता था, और ये था जी लैब गलत है हमारी. हमारे लैब वालों को शुगर नहीं चेक करनी आती. बट डॉक्टर मुदित एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल व्हाट इज डॉन फिनोमिनन, व्हाट इज स्मोगी फिनोमिनन, इन बोथ हिंदी एंड सर इंग्लिश ये प्लीज. एक जी सर सर ये एक फिनोमिना है जो कि लो ब्लड ग्लूकोज से ट्रिगर होता है, जो कि नाइट टाइम में होती है, यूजुअली बिटवीन 1 to 4 AM. सो उसके अंदर क्योंकि डायबिटीज की वजह से इंसुलिन एब्जॉर्प्शन डिरेंज होती है, सो इस इंसुलिन यूटिलाइजेशन डिरेंज होती है और ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन डिरेंज होती है. सो जिन पेशेंट्स में मिड नाइट में ग्लूकोज फॉल करती है, उन पेशेंट दैट गिव्स अ ट्रिगर टू द ब्रेन टू सिक्रीट, नॉर्मली वो सिक्रीट करते हैं एंटी इंसुलिन हार्मोन, जैसे कि ग्लूकागॉन हो गया या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए. उसकी वजह से ग्लूकोज स्पाइक कर जाती है. सो इसीलिए जब पेशेंट्स फास्टिंग ग्लूकोज चेक करते हैं, उनमें फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया आता है और पोस्ट पेरेंटल कई बार नॉर्मोग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया आता है. नॉर्मली नॉर्मोग्लाइसीमिया आता है. सो जिन पेशेंट्स में फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया आता है, इस इफेक्ट की वजह से उसको सोमोगी इफेक्ट, और जो जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसको डॉन्स फिनोमेना बोला जाता है, जिसकी वजह से डिस्कॉर्डेंस होती है. और ऑफ कोर्स एट नॉर्मल लेवल अगर आप लैब को गलत मान के ट्रीटमेंट करें, तो आप ग्लूकोज आप OHS की जो जो डोज है वो रात को बढ़ा देते हैं, जिससे कि इफेक्ट और बढ़ जाता है. सो हाइपोग्लाइसीमिया और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. तो नॉर्मली स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में, हाई रिस्क पेशेंट्स में ये खतरनाक साबित हो सकता है, बिकॉज रात को अगर एक्सट्रीम एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो देन एनीथिंग कैन हैपन. So in simple words, what Dr. Mudit is saying that CGM is very important अगर आपकी फास्टिंग ग्लूकोज हाई है. Why it is important? क्योंकि फास्टिंग ग्लूकोज हाई इसलिए भी हो सकती है कि रात को इंसुलिन कम बन रहा है या कम मिल रहा है पेशेंट को, या ऐसे हार्मोन्स निकल रहे हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, जो फास्टिंग ग्लूकोज को बढ़ाते हैं. एज एन अडेप्टिव मैकेनिज्म इन हार्मोन्स का काम है आपको जगाना, तैयार रखना है कि चलो उठो भी, इंडिया जाग गया, चलो काम पे चलते हैं. गुड मॉर्निंग इंडिया, अब ये कौन सी मूवी का गाना है? लेट्स सी इफ समवन कैन पुट अप द आंसर इन द चैट बॉक्स. गुड मॉर्निंग इंडिया कौन सी फिल्म का गाना है, किस हीरो पे फिल्माया गया,
और सिंगर कौन थे? सो लेट्स सी द आंसर. सो देयर आर दीज गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग अफगानिस्तान हार्मोन्स. डॉक्टर मुदित विल स्पीक अबाउट देम एंड ही इज फुल ऑफ दोज हार्मोन्स, आई नो. तो ये आपको जगाते हैं, तैयार करते हैं मॉर्निंग के लिए. मगर इन हार्मोन्स की कमी क्या है कि ये इंसुलिन से लड़ाई करते हैं. अगर ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा हों, दैट गुड मॉर्निंग इंडिया हार्मोन्स, देन यू गेट व्हाट इज कॉल्ड द डॉन फिनोमेनन. तो आपको रात का टीका बढ़ाना है या डोज बढ़ानी है, अब स्केल करना है, इंटेंसिफाई करना है ट्रीटमेंट को. ऑन द अदर हैंड, इट इज पॉसिबल कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो. तो रात को 3 बजे के आसपास, 1 से 4 बजे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, इंसुलिन इतनी ज्यादा हो जाती है बॉडी में कि शुगर लो होनी शुरू हो जाती है. और बॉडी डर के मारे डर जाती है कि कहीं मैं खत्म ना हो जाऊं. एंड लाइक डॉक्टर विनय गुप्ता जी सेड कि हाइपोग्लाइसीमिया कैन आल्सो बी फेटल. बट बॉडी लड़ने की कोशिश करती है और फिर ऐसे हार्मोन्स निकालती है, वही गुड मॉर्निंग हार्मोन्स फिर निकल जाते हैं और फिर शुगर बढ़ जाती है एंड इट बिकम्स हाई. बट यहाँ पे यू हैव टू डी एस्केलेट द ट्रीटमेंट, यू हैव टू रिड्यूस. तो इसका जवाब आपको सही मायने में सीजीएम से ही मिलेगा. तो डॉक्टर मुदित, ये गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग अफगानिस्तान वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? सर ये नॉर्मली काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, जैसे कि ग्लूकागॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि नॉर्मली ब्रेन प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, जो कि काउंटर रेगुलेटरी मींस कि एक जो इंसुलिन जो कि कोई एक आई मीन देयर इज सम फिनोमेना जो कि एंटी फिजियोलॉजी हो रहा है, जैसे कि इंसुलिन, जैसे आपने कहा कि इंसुलिन ज़्यादा बन गई, या फिर इंसुलिन उतनी रिक्वायर्ड नहीं थी जितना ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से एंटी मतलब टू काउंटर पार्ट दैट इफेक्ट, वो जो है काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए ताकि चीज नॉर्मलाइज हो सके. सो इन सिंपल वर्ड्स, सो ये वो हार्मोन. हमारे साथ ललित कथुरिया साहब हैं. ही इज आल्सो फुल ऑफ दीज गुड मॉर्निंग हार्मोन्स एंड ही यूजेस देम टू गुड इफेक्ट. सो ही सेज थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट. मल्टीपल अदर क्वेश्चंस आल्सो. एंड विनय गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो सीजीएम है, तो कैन यू रिपीट अगेन, अगर मैं ऐसा सीजीएम चाहूं विद अ रीडर जो मैं खुद यूज कर सकूं, तो उसका क्या नाम है? और यदि ऐसा सीजीएम है जो मैं क्लिनिक पे लेके जाऊं आपके रीडर से यूज कराने के लिए, तो उसका ब्रांड नेम क्या है? तो कैन यू जस्ट रिपीट द नेम्स फॉर हिम? सर मैं नॉर्मली एबट का यूज करता हूँ. सो एबट फ्री स्टाइल लिब्रे वो पर्सनल यूज के लिए है. एबट फ्री स्टाइल लिब्रे प्रो वो क्लिनिक, वो डॉक्टर्स के यूज के लिए है इन जनरल. मेट्रॉनिक के भी सीजीएम सेंसर्स आते हैं जो कि पेशेंट खुद यूज करते हैं यूजुअली. एंड डेक्सकॉम का G6 आता है, जो कि अब तक का सबसे एडवांस्ड सीजीएम सेंसर है. इंडिया में हर जगह नॉर्मली अवेलेबल है, नहीं है. समटाइम्स वी फाइंड इट ऑन Amazon. सो वो पेशेंट के अपने यूज के लिए. द ओनली डिफरेंस इज कि वो ये सीजीएम सेंसर्स रीडर से अटैच्ड हैं, और जो डेक्सकॉम का और मेट्रॉनिक के हैं वो इंसुलिन पंप से, या फिर कई बार स्मार्ट वॉचेस से भी अटैच होते हैं. एंड क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर चौधरी, व्हाट इज द लाइफ ऑफ ईच सेंसर? जो एबॉट वाले हैं वो कितने दिन की रीडिंग देते हैं और मेट्रॉनिक वाले कितने दिन की देते हैं? सर एबट वाले 14 डेज सेंसर चलता है नॉर्मली, एंड 14 डेज की रीडिंग जो है वो देते हैं, और टिल 90 डेज इनका डेटा सेव रहता है. एंड जो मेट्रॉनिक है वो 7 डेज की रीडिंग आपको देता है. A very nice and very happy comment from सीमा जी, who says कि अगर आप हर सोमवार वीरवार केके मेटॉक देख लें तो आपकी डायबिटीज रिमिशन में चल जाएगी. आई एग्री सर. एंड केदार जोशी फॉर यू डॉक्टर मुदित, केदार जोशी की तरफ से बहुत अफेक्शनेट कमेंट. लगे रहो मुन्ना भाई एंड थैंक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर अस. तो विद लॉट ऑफ अफेक्शन फ्रॉम हिम, सर सीनियर पर्सन है. थैंक यू. डॉक्टर विपिन पूछते हैं कि इफ यू अप्लाई द सीजीएम, डज इट हेल्प यू इन टाइट्रेशन ऑफ इंसुलिन डोज? एब्सोल्युटली डॉक्टर विपिन, एब्सोल्युटली सर. सो सीजीएम के मल्टीपल रोल्स हैं. ऑफ कोर्स ग्लूकोज रीडिंग, देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि आप जितना ट्रैक करेंगे उतना कंट्रोल कर पाएंगे. सो सीजीएम आपको माइक्रो ट्रैकिंग में हेल्प करता है. सो जो आपकी ग्लूकोज रीडिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको ट्रेंड्स दिखाए, सो जहाँ जहाँ पे ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसके हिसाब से आप इंसुलिन मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं. अगर आप बेसल इंसुलिन की मैनेजमेंट चाहते हैं, तो अगर सपोज आप फॉर एग्जांपल आप ग्लाजीन यूज कर रहे हैं, तो वी नो कि ग्लाजीन सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पीक, इंसुलिन पीक देती है, जिससे ग्लूकोज कई बार फॉल करती है.
सो आप उसकी डोज रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपको पता है कि नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। उसके अलावा अगर आप एमडीआई इंजेक्शन यानी कि मल्टीपल मल्टीपल डोजेज यूज करते हैं इंसुलिन की, तो उसमें भी आप इंसुलिन की डोजेज चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस या अप टाइट्रेट या डाउन टाइट्रेट कर सकते हैं, जो ग्लूकोज ट्रेंड्स आपको उसके हिसाब से मिलते हैं। ऑल्सो सीजीएम सेंसर्स में आपको आई मीन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, जिसमें आप सारी डेटा ट्रेंड्स के अलावा आप उनका डिटेल डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको एवरी 15 मिनट की या एवरी 5 मिनट की रीडिंग जो है वो मिल जाती है, जिसके हिसाब से आप इंसुलिन मैनेजमेंट जो है वो इजीली कर सकते हैं। So actually this helps, and Garima ji has also logged in. Garima ji is an industry leader in CGM, in glucose monitoring. She says sometimes we find it difficult to communicate with patients about the importance of insulin pumps and continuous glucose monitoring. So in your experience, what are the challenges that you face and how do you overcome them? How do you communicate with patients, especially type 1 diabetes patients, the need to have an insulin pump? थैंक यू गरिमा जी फॉर योर क्वेश्चन। सो देखिए, बड़ा सिंपल है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोन पेशेंट्स टू गेट हाइपोग्लाइसीमिया। वो पेशेंट जिनमें ग्लूकोज फ्लक्चुएशन कई गुना ज़्यादा होती है टाइप 2 से, बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन हैम्पर्ड है। सो उन पेशेंट्स के अंदर अगर हम उनको ट्रैक कर सकें एट रेगुलर इंटरवल्स और उस हिसाब से इंसुलिन डोज सेट कर सकें, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। सो जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से इंसुलिन डोजेस। नाउ इंसुलिन पंप जहाँ तक कहा जाता है, सो एक चीज जो हमारी बॉडी में कम बन रही है, हम उनको ऑटोमेटिकली सेट कर रहे हैं एक सेंसर से अटैच करके, जो कि हमारी ग्लूकोज को सेंस कर रहा है और उसी हिसाब से इंसुलिन पंप कर रहा है। सो अगर हम बॉडी को अगर ये एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है जो कि हमारे पैंक्रियाज से इंडिपेंडेंट है और ग्लूकोज डिपेंडेंट है एक तरह से। सो उसमें आई मीन जो बॉडी है दैट उसके ऊपर लोड जो है वो कम हो जाता है, पैंक्रियाज पे लोड कम हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली ग्लूकोज कंट्रोल जो है वो बेटर हो जाता है। एज आई सेड बिफोर, द मोर यू ट्रैक द बेटर यू ट्रीट। इट्स एज सिंपल। Okay, so thanks for that. So यही पॉइंट जो है, द मोर यू ट्रैक द बेटर यू ट्रीट। अगर आप सही तरीके से नाप लें, इफ यू आर एबल टू मेजर प्रॉपर्ली, only then will you be able to improve whatever you are trying to improve. And just like Google Maps is improving in quality, similarly our uh, Google Maps is improving in quality. You can look at this like a glucose map, like a train mapping for glucose. ओके, एंड शेल्फ लाइफ ऑफ सेंसर्स, विपिन जी ने भी पूछा, डॉक्टर आर एस चौधरी सर ने भी पूछा। तो फॉर एबॉट अराउंड 14 days, एंड फॉर मेट्रॉनिक आई थिंक 5 days. Is that right, Dr. Mudit? That's what you said? 5 to 7 days. The newest sensor work for 7 days. The older sensor work for 5 days. तो 5 to 7 days डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। मंथली कॉस्ट पूछ रहे हैं डायबिटीज एक्सपर्ट साहब। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द sensor for 7 days roughly? And if any one of us is using it, if you can put it up in the chat box also, and anybody who is using a sensor or who is aware, and also same for Abbott Axel, if you can tell. So सर, एबट का जो सेंसर है दैट इज बेसिकली नॉर्मली जो सेंसर है दैट इज अबाउट 4000, 4 to 4.5 thousand जो पर सेंसर कॉस्ट है, एंड मंथली कॉस्ट वेरी करती है केस टू केस। सो नॉर्मली इन टाइप 2 डायबिटिक्स, बिकॉज हमें एक बार ट्रेंड मिल जाता है तो इट वी कैन टाइट्रेट द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। सो नॉर्मली वी पुट इट लाइक once in a quarter, once in 3 months, once in 2 to 3 months। बट इन टाइप 1 डायबिटिक्स उसी हिसाब से कॉस्ट जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, बिकॉज हमें रेगुलरली सेंसर अप्लाई करना पड़ता है। फॉर Medtronic, it's usually about $50 to $75. So I think it comes out to be around 4 to 5 thousand. It's a similar cost, but उसमें One monthly other cost थोड़ी question. ज़्यादा होती है because Yeah, one other question, and this is about for those who can't afford. तो मान लो सीजीएम या एजीएम हम नहीं अफोर्ड कर पाते, तो डॉक्टर असमतुल्ला भी पूछते हैं, लेट अस से आई हैव एक्सेस जस्ट टू अ ग्लूकोमीटर, how do I plan glucose monitoring
in a structured manner so that I can get the best out of it? So, sir, thank you for your question. So, structured glucose monitoring एक plan है. So, उसमें it's a 7 pointer technique. So, उसमें either you do 7 pointer technique or you do 1 day fasting, 1 day postprandial, 1 day nighttime glucose, that's bedtime, 1 day pre-lunch, 1 day pre-dinner. So, आप उस हिसाब से एक पैटर्न बना सकते हैं जिसमें आप ग्लूकोज का ट्रेंड चेक कर सकते हैं. तो ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज कि उसमें इंटर डे ट्रेंड हमें मिल जाते हैं लेकिन इंट्रा डे ट्रेंड हमें नहीं मिल पाते. दैट मीन्स ड्यूरिंग द डे वो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाते. हाँ, इंटर डे यानी कि डे टू डे वेरिएशन क्या है वो हमें मिल जाती है. So those patients who cannot afford it, 7 pointer technique is the best one, जिसमें आप प्री मील, पोस्ट मील, फास्टिंग एंड बेड टाइम आप चेक करते हैं एंड मिडनाइट शुगर चेक करते हैं, जिसमें आपको इंट्रा डे ट्रेंड्स भी आप उसमें एस्टिमेट कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट एज good as a CGM, but yes, we can manage glucose better. And basically, when you are measuring, you should know what you are measuring and why you are measuring and what you are going to do with the values. So a good idea would be that if you are giving, let's say, basal insulin, or maybe you are giving metformin at night, then your focus is fasting glucose. So you check the fasting glucose. It won't make sense to check postprandial glucose alone. You will end up pricking the patient, spending money on the stick, but you won't gain much benefit. On the other hand, if you're giving a prandial insulin or a premixed insulin, then you would want to do pre-meal and post-meal. इसको बोलते हैं paired testing. दो pairs इकट्ठे हो गए. अगर premixed twice a day चल रहा है, then you would want to do pre-breakfast and pre-dinner, ताकि उससे आपको idea रहे. And विपिन जी पूछते हैं single use, तो yes, all the sensors are single use. You have to use and throw. Medtronic after 7 days, that also costs only 2,500 rupees. Thank you, Katyar ji, for giving that information. And Abbott will also cost around 2,500 rupees, but you have to, they finish, their life finishes actually after 7 days Medtronic and 14 days Abbott. The reader will remain for ages and ages, for many years actually. The reader will not spoil, and wo battery operated hai, it is not electricity operated. There are times when you don't even have access to a glucometer. Let us say you are in the remote areas of India or Afghanistan, तो आप यूरिन शुगर के साथ भी काम कर सकते हैं. What you have to do is a timed sample. मान लो आप 8 AM की फास्टिंग यूरिन शुगर नापना चाहते हैं. As an example, if you take a 7 AM sample or a 7:30 AM sample, the first sample in the morning, you don't know कि वो यूरिन कब का बना हुआ है. It might have been in the bladder since 10 PM. So timed urine sampling means आप यूरिन को लेके फेंक दें. You throw away the first sample at, let us say, 7:45 AM. Then at 8:15 AM, you ask the patient to give another sample. And you check that. Here, you have reasonable guarantee that most of the urine in the bladder had been created in the past 30 minutes. तो ऐसे double void sample बोला जाता है इसको, या timed sampling बोला जाता है. Double void, passing urine 2 times. And you check the second urine sample, whether it is pre-meal or post-meal. That will depend upon the kind of medicine you are giving. And in very elderly people, the American Diabetic Association also says कि आप सिर्फ यूरिन शुगर के साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत बड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनको बार बार सुई ना चुभाए. और भी एक क्वेश्चन आ रहा है, एंड दिस इज फ्रॉम वेरी, मुझे भूख लगनी शुरू हो गई, फ्रॉम पेट पूजा साहब. पेट पूजा साहब पूछ रहे हैं, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, एज 60 प्लस, 8 साल से शुगर है. ओके, अब पेशेंट की फास्टिंग ग्लूकोज 180 प्लस है और मेडिसिन भी चल रही है, ट्रायोपिल 2 ट्वाइस अ डे कॉम्बिनेशन है. क्या करें, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर मुझे. सर ये तो बहुत ही मॉनिटर कैसे करें? सर अगर अफोर्डेबिलिटी है, अगर फास्टिंग ग्लूकोज हाई है, पोस्ट पेरेंटल ठीक है, तो हो सकता है कि नॉक्टर्नल हाइपो हो रहा हो एंड सीजीएम लगाना बेटर है. अगर अगेन मेडिकेशन पे डिपेंड करता है. सो अगर अगर ट्रायोपिल 2 ट्वाइस अ डे चल रही है तो उसके हिसाब से अगर नॉक्टर्नल हाइपो है तो हम रात की डोज जो है वो कम करेंगे. सो वी प्रॉब्ली रिड्यूस इट टू 1 mg. सल्फोनाइल यूरिया की डोज सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें. सो उसको उसको हमें कम करना चाहिए. अगेन द पेशेंट इज मोर देन 60, तो हमें ऐसी कोई मेडिसिन ज़्यादा नहीं देनी चाहिए जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है. दूसरी चीज़ ये है कि diet and lifestyle modification is very important. So exercise, of course, that's important. So 20 to 30 minutes of aerobic exercise. आप walk करें, आप
योगा करें, मेडिटेट करें, दैट रियली हेल्प्स. डाइट, नॉर्मल बैलेंस डाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उन पेशेंट्स में अगेन रात को हाइपो होता है तो बेड टाइम स्नैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर हाल में हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना जरूरी है. देन ऑफ कोर्स उस हिसाब से मेडिकेशन अगर चेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड. अगर HbA1c अनकंट्रोल्ड है, उनका HbA1c करवाएं. और अगर HbA1c अनकंट्रोल्ड है तो फिर मेडिकेशन जो है वो उस हिसाब से चेंजेस करनी जरूरी है. So I will probably prefer DPP4 inhibitors over sulfonylureas any day because उनका hypoglycemia नहीं है. और हड्डियों का भी देख लें पेट पूजा, अगर तो बोन्स ठीक हैं तो बहुत बढ़िया, बट मान लो पेशेंट की बोन्स वीक हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, then might be a good idea to stop pioglitazone as well. Dr. Saxena is a gynecologist and he has a question for you, Dr. Budit. वो पूछते हैं कि to diagnose just so multiple questions coming up, to diagnose gestational diabetes, should I do a GTT, glucose tolerance test, or is HbA1c enough? No, sir. GTT is gold standard. So diagnosis of GDM should be done by GGT. HbA1c is not the criteria for diagnosis. And then his next question is for monitoring of gestational diabetes, what should I do? Sir, GTT again, as per the guidelines, GTT is the gold standard. HbA1c में the only problem is कि अगर pre-gestational होगी तभी वो बड़ा हुआ होगा. Of course, monitoring SMBG can be done. If the patient is affordable, then CGM is indicated. CGM would be a good idea, and pregnancy is one field of diabetes that it has been proven कि जितनी ज़्यादा आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे उतना ही अच्छे आउटकम्स आएंगे. एंड स्पेशली अगर आपको दिखे कि बच्चा ठीक बढ़ नहीं रहा, बेबी इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइड्रेमनियोस, ओलिगोहाइड्रेमनियोस, इन सब में और ज़्यादा टाइट ग्लूकोज मॉनिटरिंग चाहिए, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव गुड ग्लूकोज कंट्रोल. In fact, sir, IVF and IUI patients, sorry, sir. Yeah. In fact, sir, IVF and IUI patients के अंदर it is very much indicated because it's a high risk pregnancy. Those patients who are obese pre-pregnancy, those patients who have family history of diabetes, metabolic syndromes, उनमें भी CGM should be used instead of normal SMBG values. And Seema ji has a question. She says HbA1c we use for diagnosis, we use for monitoring as well. Does HbA1c help us decide? Does it help us decide the intensity of treatment? What kind of treatment we should start? Thank you, Seema ji. Yes, you can decide the start, the initiation of the treatment. In fact, अगर आपके target levels HbA, so it should be a smart approach. So it should be, it should be attainable. It should be goal-based approach. So अगर आपका HbA1c 7% goal है आपके patient का, तो you usually start with DPP4 inhibitors and metformin. If it's an early diagnosis. If it's a later part of diagnosis, there is some complication started, then you can probably start. You can probably start with DPP4 and metformin and an SGLT2 or another drug. So maybe 3 drug combinations. But अगर HbA1c आपका 10% के ऊपर है या 9.5 के ऊपर है, then it's wise to start with insulin, basal insulin, to protect the organs from more damage. Because generally 50% of beta cells are already down. So baseline HbA1c is very important to initiate the treatment. In later stages, of course, the more you monitor, the better treatment strategies you can make, whether it is medication, whether it is insulin, whether it is diet, or whether it is physical exercise. Same for diet, like Dr. Mudit said. अब अगर कोई हो lifestyle modification पे, या metformin, SGLT2 inhibitors, these are drugs which don't cause hypoglycemia, or maybe even basal insulin, then once a week you can fast, or you can have a raw diet. You can stop maybe cereals. You can have a fruit diet. You can vary. You have a lot of flexibility. But अगर कोई patient ले रहा हो sulfonylureas, premixed insulin, basal bolus insulin, somebody is on type 1 diabetes, तो फिर जब आप once a week अगर आप व्रत रखते हैं या you go on a fast या raw diet लेते हैं, just fruits and sprouts, then you run the risk of hypoglycemia. उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, provided that the patient is numerate enough to change his or her doses
based upon carbohydrate counting. So numeracy is important, and also literate enough, and then also open and enthusiastic enough to deal with the doctor. तो यदि डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सन लिविंग विद डायबिटीज तीनों न्यूमरेट और लिटरेट हैं और आपस में एंगेज कर रहे हैं, then you can try these kind of things. But otherwise, we would not recommend for anybody on sulfonylurias or on intensive insulin therapy to go on raw diet or on व्रत regularly. यदि आप व्रत रखना चाहते हैं फॉर एनी रिलीजियस रीजन, प्लीज स्पीक विद योर डॉक्टर. अब रोजे भी सब रखते हैं. द होली मंथ ऑफ रमजान विल कम इन मार्च नेक्स्ट ईयर, एंड इस साल भी केके मेड टॉक्स पे हमने खूब सारे प्री रमजान एजुकेशन प्रोग्राम्स किए. बट नाउ a thought that is coming to my mind is we should do the same even before Navratras. So in case somebody wants to change their diet pattern, then we should be able to sort of help them do that with the medicine. Okay, now there is this question, but Dr. Mudit has a conflict of interest. तो डॉक्टर साहब सवाल है आपके लिए. I purchased Beto glucose monitor, glucose meter curve model recently. It's a relatively new company. It's an Indian company. Is it okay to use? It's definitely okay to use. It's like any other glucometer, and but yes, it's a connected glucometer. So that basically sends your glucose readings to your phone mobile app. So I mean, it's an ISO certified glucometer, so there's no problem. And ये जो IPDM है या क्लाउड मॉनिटरिंग, ये क्या होता है? सर ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ साल पहले यूएस में स्टार्ट हुई थी. सो इट्स बेसिकली इट्स अ टेक्नोलॉजी जिससे कि आपकी जब आप ग्लूकोज चेक करते हैं आपके रीडर से, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको. सो वो आपकी रीडिंग्स को एक क्लाउड में भेज देता है, और उस क्लाउड से ऑटोमेटिकली आपकी ऐप में वो ट्रैक हो जाती है, जो मोबाइल ऐप उस क्लाउड से कनेक्टेड है. द ओनली पॉइंट इज कि आप जितनी बार चेक करेंगे उतनी बार वो ट्रैक होता जाएगा, और वो रीडिंग्स एक डायबिटीज कोच या आपके हेल्थ के प्रोवाइडर से भी कनेक्टेड है, जो उसके सर्वर पे मिलती है. ना उससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपकी ब्लड ग्लूकोज हाई है या लो है या एक्सट्रीम वेरिएशन में जा रही है, तो एवरी टाइम आपके हेल्थ के प्रोवाइडर को वो एक नोटिफिकेशन चली जाती है, वेदर इट इज डायबिटीज कोच, वेदर इट इज योर डॉक्टर, और वेदर इट इज योर some relative who is also the care provider in your house, कि इस पेशेंट की ग्लूकोज हाई या लो हो रही है एंड सम इंटरवेंशन नीड्स टू बी डन. सो उससे जो केयर इंटरवेंशन है वो कई गुना ज़्यादा बेटर हो जाता है. Thanks for that, and we acknowledge all the other questions that are coming in. Pre-diabetes people are actually more prone to gestational diabetes, and actually जब आप diagnostic criteria देखें, तो जो pre-diabetes के diagnostic criteria हैं in non-pregnant adults, they are almost the same as the diagnostic cutoffs for gestational diabetes in pregnant women. So it's practically the same thing. And gestational diabetes actually predisposes to diabetes later on in life. Again, a comment coming for you, Dr. Mudit, from Mursaleen Nasir, that you should speak more and more about diabetes and the things so that common people are able to understand. And of course, Seema ji, you can use screen recording clips, and if there is anything specific that you want from us, please let us know. KK Med Talks will be happy to help. एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर मुदित, अगर आप अलाउ करें तो लेते हैं. एंड डॉक्टर सहना, we acknowledge all your other questions. Please allow us to take them in a later episode of KK Med Talks. डॉक्टर साहब का सवाल है डॉक्टर सक्सेना का, GDM versus prior diabetes in a lady during pregnancy. How do we figure out the difference? सर जेस्टेशनल डायबिटीज, एज आई सेड, OGTT हमें डिफाइन कर देती है. Any female who become diabetic after 24 weeks of pregnancy is defined as GDM, gestational diabetes. उससे पहले किसी को भी डायबिटीज अगर डायग्नोज है तो वो प्री GDM कहलाते हैं, जिसको कोई ऐसी फीमेल जिसको डायबिटीज थी एंड नाउ शी हैज बिकम. तो आपका एक और क्वेश्चन था डॉक्टर खिलेंदर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर we must check glucose. This will help us identify pre-existing diabetes. And towards the end of second trimester, we should do another GTT that will help us identify GDM. A third window or a red flag where you should do a glucose before and after, that is if you are giving antenatal corticosteroid therapy. That time also it is a good idea to check glucose. So these are 3 times in pregnancy when everybody should be investigated. And in India, we advocate universal screening of diabetes for GDM because the prevalence is so high.
स्वप्ना जैन जी हमें याद करा रही हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है, so she wishes everyone all the best, a happy festive season, and she also reminds us that Jain Paryushan is going on. It started on the 24th and we will pray for peace, अमन शांति के लिए pray करते हैं. It will end on the 1st of September, and some people fast the whole day, others fast from dusk to dawn. And you're right, Sapna Jain ji, it's our fault we have not done a KK Med Talk show on Jain or Hindu fasting, Navratri fasting. दो हमारे articles हैं Indian Journal of Endocrinology Metabolism पे on this. So we'll certainly get experts to talk about this as well. Thank you. And with this, Dr. Mudit, it's 8 p.m. सब लोग आपको thank you कर रहे हैं, regards दे रहे हैं. What take-home message would you have for everyone listening to you? The take-home message is very simple. Diabetes treatment should be goal-based. So we should have attainable and specific goals as per the patient's profile. So आपका अगर पेशेंट हाई रिस्क केस है तो आप नई टेक्नोलॉजीज का ज़रूर यूज़ करें, जैसे कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है या फिर इंटेंसिव पर्सनलाइज्ड डायबिटीज, इंटीग्रेटेड पर्सनलाइज्ड डायबिटीज मैनेजमेंट जो IPTM सर ने पहले बीच में बोला था, तो उसका है कनेक्टेड डायबिटीज मैनेजमेंट, कनेक्टेड डायबिटीज केयर है, उसका यूज़ करें. ऑफ कोर्स अगर अर्ली स्टेजेस हैं तो आप SMBG का ज़रूर यूज़ करें, बट जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को केयर में यूज़ करेंगे उतना ही वो आपको बेनिफिट दे पाएगी, और जितना पर्सनलाइज्ड आप ट्रीटमेंट को बना पाएंगे और होलिस्टिक ट्रीटमेंट को बना पाएंगे उतना ही जल्दी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल या कभी कभी रिमिट भी हो जाती है. सो ये दैट्स माय टेक. Right. With this, I'd like to thank you, Dr. Mudit. सब लोग की तरफ से जो आपको हार्टी रिगार्ड्स भेज रहे हैं, we thank you, we appreciate your time, your expertise, your experience. KK Med Talks का उद्देश्य ही यही है, that is our aim, that is our ambition, that we spread health awareness, health literacy, and that's what we try to do. And we thank Dr. Sabarwal for sparing his time with us. It was my Pratik, could pleasure, we show sir. a certificate of It was my pleasure, The sir, pleasure to is join ours. this legacy. Thank you so much, sir. The pleasure is ours, Mudit. Pratik, could we show a certificate of appreciation for Dr. Mudit, please? थैंक यू. और KK Med Talks रोज आपकी सेवा में हाजिर होता है. मैं आपके साथ होता हूँ हर सोमवार और वीरवार. और हमारा जो अगला कार्यक्रम है ऑन द 1st of September, दैट विल बी ऑन प्यूबर्टी एंड हेल्थ. तो प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, ये एक बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम फेज है लाइफ का हर इंसान की जिंदगी में. एंड डॉक्टर मोहन टी शेनॉय जो त्रिवेंद्रम से हैं, वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं और पीडियाट्रिक्स में भी ट्रेंड हैं. ही विल बी स्पीकिंग टू अस अबाउट प्यूबर्टी, how we can use that as a window of opportunity to improve overall health, not only for the person during experiencing puberty, but for him or her in adult life, and also for his or her family. तो इसके साथ आपसे इजाजत लेते हैं. आपको फिर मिलेंगे, वीरवार को आपको मिलता हूँ. शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी. थैंक यू. एंड डॉक्टर मुदित, शबा खैर. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Jai Hind. जय हिंद सर.